बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूँ फैयाज़ राजा और आप देख रहे हैं आपका अपना यूट्यूब चैनल। दोस्तों, वफाकी हुकूमत इस्लामाबाद से इंतहाई अहम तरीन और बहुत बड़ी डेवलपमेंट। इमरान खान के आखिरी कार्ड खेलने से पहले पाकिस्तानी इस्टेब्लिशमेंट की जानिब से अपना आखिरी कार्ड खेल दिया गया। आम इंतखाबात में धांधली, 9 मई के वाक़े, इमरान खान के हवाले से उनके खिलाफ मिलिट्री ट्रायल और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की गिरफ्तारियों समेत अहम तरीन 7 से 8 आइनी केसेस सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के आइनी बेंच में अगले हफ्ते समाअत के लिए मुकर्रर कर दिए गए हैं। जी हां, अगले 72 घंटे इंतहाई अहम 9 दिसंबर से लेकर 12 दिसंबर के दौरान पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के, इमरान खान के और मौजूदा चुनखब हुकूमत के सियासी मुस्तकबिल के हवाले से अहम तरीन और बड़े फैसले मुतवक्के। इसी दौरान अहम तरीन और बड़ी डेवलपमेंट, इमरान खान के अमेरिका जाने के हवाले से भी इत्तलात। ज़राए का यह दावा है कि जुल्फी बुखारी और अमेरिका में मौजूद पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के जो दीगर रहनुमा हैं, उनकी जानिब से इस हवाले से कोशिशें बारआवर साबित होने वाली हैं कि 20 जनवरी को नौमुंतखब अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप की तकरीब हलफ बर्दारी में इमरान खान शिरकत कर सकते हैं। जी हाँ, इमरान खान की शिरकत का दावतनामा माफिया हैंडलर्स और सहूलतकारों के लिए बहुत बड़ा सियासी सरप्राइज साबित हो सकता है। इस वक्त इन बड़ी डेवलपमेंट्स की जानिब बढ़ने से पहले कुछ लेटेस्ट खबरें, लेटेस्ट इत्तलात। आखिरकार हुकूमत क्यों इतनी बेचैन नजर आती है? मुज़ाकरात का दरवाज़ा बंद नहीं। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ सियासी गुफ्तगू करना चाहे तो हम तैयार हैं। राना सनाउल्लाह, जो कि नवाज शरीफ के इंतहाई करीब समझे जाते हैं, माजी में भी बारहा इमरान खान को, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को नवाज शरीफ साहब की जानिब से इमरान खान के साथ मुज़ाकरात करने और कई मामलात पर मिलकर आगे बढ़ने के हवाले से दावत दे चुके हैं। एक बार फिर उन्होंने कहा कि जो लोग जेलों में हैं उनकी रिहाई अदालतों से होनी है। हम पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के साथ सियासी गुफ्तगू करने के लिए तैयार हैं, अगर वो हमारे साथ बात करना चाहते हैं। हमने मुज़ाकरात का दरवाज़ा बंद नहीं किया। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की मुज़ाकराती टीम कहती है कि हमने सिर्फ 2 मामलात पर बात करनी है। अगर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ सियासी गुफ्तगू करना चाहती है तो हम मुज़ाकरात के लिए तैयार हैं। उन्होंने कहा कि मुज़ाकरात की मशरूत पेशकश के बाद बातचीत कैसे हो सकती है, और फिर उन्होंने आगे चलकर यह कहा कि अगर सिविल नाफरमानी की तहरीक चलाई गई तो उनके ख्याल में कामयाब नहीं होगी। लेकिन फिर इतनी शदीद तरीन बेचैनी क्यों है हुकूमती सफ़ों के अंदर, ख़ास तौर पर एक ऐसे वक्त में जब 20 जनवरी से पहले इमरान खान की रिहाई को नविश्ता दीवार करार दिया जा रहा है और ये कहा जा रहा है कि 20 जनवरी 2025 से पहले हर सूरत इमरान खान अदालतों से फैसले के नतीजे में, जो कि आइनी और कानूनी फैसला होंगे, उन फैसलों के नतीजे में पाकिस्तानी अवाम के दरमियान होंगे। ऐसे मौके के ऊपर राना सनाउल्लाह साहब की जानिब से ये जो दावत है मुज़ाकरात की, ये बड़ी मानी खेज नज़र आती है। इसके साथ साथ इस वक्त अगर देखा जाए तो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के सरबरा इमरान खान के हवाले से अदालतों ने तमाम तर केसेस के हवाले से तफसीलात तलब कर ली और अब वजारत दाखिला की रिपोर्ट के मुताबिक ये जो दर्ज मुकदमात हैं, जिनकी तादाद 185 से 190 के दरमियान है, इनकी तफसीलात अदालतों को फराहम कर दी गई है। यानी कि इन तमाम तर केसेस का मक्कू ठप्पा जाने वाला है। जी हाँ, मुल्क भर में इमरान खान के खिलाफ दर्ज मुकदमात की तादाद में मजीद इजाफा हो गया था और बढ़कर ये तकरीबन 185 से 190 के दरमियान पहुंच गए। वजारत दाखिला ने इस्लामाबाद हाई कोर्ट में जमा करवाई है ये रिपोर्ट, और इस रिपोर्ट के मुताबिक साबिक वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान के खिलाफ पंजाब में 99, खैबर पख्तूनख्वा में 2 मुकदमात दर्ज हैं और इस्लामाबाद में इमरान खान के खिलाफ 74 मुकदमात दर्ज किए गए हैं। पंजाब में 99, इस्लामाबाद में 74, 173 तो यही हो गए, 2 KPK में 175। इसके साथ साथ और जो है वो FIA की रिपोर्ट के मुताबिक FIA में 7 के करीब मुकदमात हैं, नैब में 3 के करीब मुकदमात हैं, 3 मुकदमात हैं, जबकि तोशा खाना फौजदारी केस में इमरान खान के खिलाफ बानी जो है सज़ा के खिलाफ इमरान खान की अपील जो है वो अभी तक ज़ेर इल्तवा है। यानी केसेस की तादाद 185 से 190 के दरमियान, और आगे चलकर चंद दिनों के अंदर ये मामला अपने मंतकी इंजाम की जानिब बढ़ेगा। अलीमा खान ने कहा कि मुतालबात
ना मानेंगे तो इमरान खान आइंदा जुम्मा को सिविल नाफरमानी की कॉल देंगे। जी हाँ, तारीख बनती है 13 दिसंबर की। उस वक्त तक इमरान खान ने टाइम दिया था इस हुकूमत को, पाकिस्तानी इस्टेब्लिशमेंट को मोहलत दी थी कि वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के आइनी और कानूनी मुतालबात तस्लीम करें। बसूरत दीगर पूरे मुल्क में सिविल नाफरमानी की तहरीक चलाई जाएगी। दो मुतालबात थे। पहला यह था कि जजेस की सरबराही में GIT बनाई जाए, जुडिशल कमीशन बनाया जाए, जो 9 मई और 26 नवंबर सानेहात की तहकीकात करे। और अभी तक सैकड़ों जो लोग लापता हैं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के और जो गिरफ्तार हैं उनको रिहा किया जाए। और फिर यह कहा गया था कि जुम्मा तक अगर मुतालबात ना मानेंगे तो ओवरसीज़ पाकिस्तानियों को कॉल चली जाएगी। पहले ओवरसीज़ पाकिस्तानियों से पैसे ना भेजने की अपील की जाएगी। इस मौके पर मैं रुकूंगा और पाकिस्तान के अंदर और पाकिस्तान से बाहर हमारा ये वीलॉग, ये वीडियो सुनने वाले तमाम पाकिस्तानियों से ये सवाल पूछूंगा कि आप इमरान खान की सिविल नाफरमानी की इस तहरीक पर क्या रद्द अमल देंगे। जी हाँ, ख़ास तौर पर ओवरसीज़ पाकिस्तानी। आगे बढ़ने से पहले इमरान खान का पैगाम आप तक पहुँचने से रोकने के लिए फायरवॉल इंस्टॉल की गई है, VPN के ऊपर पाबंदी लगाई गई है, सोशल मीडिया ऐप्स स्लो कर दी गई हैं, इंटरनेट स्लो कर दिया गया है ताकि आप तक इमरान खान का ये पैगाम ना पहुंच सके। अगर आपने इमरान खान तक जो इमरान खान का पैगाम है वो ख़ुद तक पहुंचने में मदद फराहम करनी है, आगे पूरी दुनिया तक, आलमी बरादरी तक पहुंचाना है, तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए और इस वीडियो के कमेंट बॉक्स के अंदर अपनी कीमती राय से हर सूरत आगाह कीजिए। जी हाँ, आपका सिर्फ 1 मिनट लगता है, लेकिन आपका ये 1 मिनट इमरान खान और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लिए बहुत बड़ी सर्विस। कमेंट बॉक्स के अंदर बताइए कि ओवरसीज़ पाकिस्तानी जो हैं, ख़ास तौर पर वो इमरान खान की ये जो तहरीक है जिसमें इमरान खान ओवरसीज़ पाकिस्तानियों से पाकिस्तान में पैसे ना भेजने के हवाले से अपील करेंगे, इस पर आपका क्या रद्द अमल होगा। और अलीमा खान ने कहा कि आइंदा जुम्मा को सिविल नाफरमानी की कॉल इमरान खान की जानिब से दे दी जाएगी। उन्होंने कहा कि इस्टेब्लिशमेंट ने अगर इस दौरान मुज़ाकरात की पेशकश की तो हमारी कमेटी उनसे बात करेगी। उन्होंने कहा कि मुश्किल वक्त जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के ऊपर था वो गुजर गया, अब मुश्किल वक्त उनके लिए है जिन्होंने हमारे ऊपर मजालिम ढाए। उन्होंने कहा वक्त आएगा जब मुश्किल वक्त उनके लिए आएगा तो वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी मुल्क से फ़रार हो जाएंगे। इसी दौरान इत्तलात हैं कि इमरान खान से दोबारा से रवाबित किए गए इस जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की इस पेशकश के बाद और इन रवाबित के ज़रिए इमरान खान को एक बार फिर मनाने की कोशिशें जारी हैं। और सीनियर जज सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के मंसूर शाह, उन्होंने ख़त लिखा था यहिया आफरीदी को और कहा था कि फुल कोर्ट का इजलास बुलाया जाए। 26वीं तरमीम से मुतल्लिक जुडिशल कमीशन ऑफ पाकिस्तान के इजलास में चीफ जस्टिस यहिया आफरीदी ने मंसूर अली शाह साहब के लिखे गए ख़त का जवाब दिया। उन्होंने 26वीं आईनी तरमीम के खिलाफ दरखास्तों पर फुल कोर्ट तश्कील देने की मुखालफत कर दी है और 2 इजलास जुडिशल कमीशन ऑफ पाकिस्तान के हो चुके हैं। एक इजलास में 26वीं आईनी तरमीम के खिलाफ दायर दरखास्तों पर समाअत फुल कोर्ट के जरिए करने के हवाले से गुफ्तगू हुई। मंसूर अली शाह ने यह मौक़िफ़ इख्तियार किया कि उन्होंने समाअत के लिए मुकर्रर करने का जिक्र किया था। इस मामले को चीफ जस्टिस ने कहा कि अब यह फैसला आईनी कमेटी करेगी और ये इख्तियार अब जुडिशल कमीशन के पास नहीं है। और इसको जो अक्सरीती अरकान थे जुडिशल कमीशन के, ज़ाहिर बात है अपने लगाए हुए 26वीं आईनी तरमीम के बाद उनकी हमायत उन्हें जो है वो हासिल रही। और दूसरी जानिब क्योंकि कहा जा रहा था मंसूर अली शाह साहब की जानिब से कि जनाब उस वक्त तक इस इजलास को मौखर किया जाए जब तक ये फैसला नहीं होता, लेकिन अब वो कह रहे हैं जनाब कि 26वीं आईनी तरमीम के तहत जुडिशल कमीशन की तश्कील नो कर दी गई है और अब वही इस हवाले से फैसले, यानी अपने खिलाफ कैसे केस सुनेगा जो है वो ये जुडिशल कमीशन। ये बड़ी हैरत अंगेज़ मौक़िफ़ यहिया आफरीदी साहब की जानिब से जो है वो इख्तियार किया गया और यकीनी तौर पर कुछ वादे वईद हुए थे, उसी के बाद उन्हें चीफ जस्टिस बनाया गया। फिर ये इत्तलात भी है कि जुडिशल कमीशन इजलास में जजेस तैनाती से मुतल्लिक रूल्स तरतीब देने के लिए 5 रुकनी कमेटी भी एक तश्कील दे दी गई है। यहिया आफरीदी साहब का यही मौक़िफ़ था कि जनाब अब ये कमेटी तश्कील दे दी जाए जिसमें अटारनी जनरल हैं, बैरिस्टर अली ज़फ़र हैं, फ़ारूक अशनाइक हैं और सीनियर वकील अख्तर हुसैन। ज़ाहिर बात है अली ज़फ़र 1 वोट, बाकी एक के मुकाबले में 4 वोट किस तरह से
मामला आइन और कानून के तहत जो है वो इसका फैसला किया जाएगा। दूसरी जानिब एक इंतहाई अहम तरीन और बड़ी डेवलपमेंट के नतीजे में जनाब सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में अहम तरीन जो आइनी केसेस हैं, जिनमें 9 मई का वाक़या है जिसमें जुडिशल कमीशन की तश्कील है, इसके ऊपर इंतखाबी धांधियों के हवाले से ये केसेस समाअत के लिए मुकर्रर कर दिए गए हैं। इमरान खान की दरख्वास्त थी 9 मई के वाक़े की तहकीकात के लिए, सुप्रीम कोर्ट में उन्होंने दरख्वास्त दायर कर रखी थी और अब जस्टिस अमीनुद्दीन खान की सरबराही में 7 रुकनी आइनी बेंच 10 दिसंबर को इस दरख्वास्त की समाअत करने जा रहा है। इमरान खान ने दरख्वास्त में सिविलियन के मिलिट्री कोर्ट ट्रायल को कलअदम करार देने की दरख्वास्त भी कर रखी है। ये मामला भी सुना जाएगा। इंतखाबी धांधली के खिलाफ जो इमरान खान की दरख्वास्त है वो भी समाअत के लिए मुकर्रर कर दी गई है और इसकी भी जो समाअत है वो जस्टिस अमीनुद्दीन की सरबराही में 7 रुकनी आइनी बेंच 11 दिसंबर को इसकी समाअत करने जा रहा है। इसके साथ साथ एक और अहम तरीन मामला प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर ऑर्डिनेंस के खिलाफ दरखास्तों की जो समाअत है वो भी मुकर्रर कर दी गई है। 7 रुकनी आइनी बेंच 12 दिसंबर को इस पर समाअत कर रहा है। 10, 11, 12 इंतहाई अहम दिन। इसी तरह से पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के रहनुमाओं के खिलाफ मुकदमात का सिलसिला जो मुसलसल जारी है, उनके इंदराज के खिलाफ दरखास्त भी समाअत के लिए सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के आइनी बेंच में 7 रुकनी आइनी बेंच में मुकर्रर कर दी गई। एक बार फिर जस्टिस अमीनुद्दीन खान की सरबराही में ये दरखास्त जो है वो सिमाबिया ताहिर ने सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में दायर कर रखी थी। इसी तरह से चीफ इलेक्शन कमिश्नर की तैनाती के खिलाफ दरखास्त भी समाअत के लिए मुकर्रर हो गई। सिकंदर सुल्तान राजा की तैनाती के खिलाफ ये दरखास्त है, ये भी 7 रुकनी बेंच इस मामले को 11 दिसंबर को इस मामले की समाअत कर रहा है। फिर इंतहाई अहम तरीन मामला है, शहरी ने सिक्योरिटी वजूहात की बिना पर इमरान खान की अडयाला जेल से खैबर पख्तूनख्वा की जेल मुंतकिल करने की दरखास्त दे रखी है, वो भी समाअत के लिए मुकर्रर कर दी गई है। वही 7 रुकनी बेंच जस्टिस अमीनुद्दीन की सरबराही में 10 दिसंबर को इस अहम तरीन मामले की समाअत करने जा रहा है। सहाफ़ी अरशद शरीफ कत्ल अज़ खुद नोटिस केस, इसको भी समाअत के लिए मुकर्रर कर दिया गया है। वही बेंच सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान का 7 रुकनी और इस आइनी दरखास्त पर 9 दिसंबर को अरशद शरीफ अज़ खुद नोटिस केस की समाअत मुकर्रर कर दी गई है। फौजी अदालतों के खिलाफ इंट्रा कोर्ट अपीलें समाअत के लिए मुकर्रर। जी हाँ, यह भी इंतहाई अहम तरीन और बहुत बड़ा मामला। सुप्रीम कोर्ट में फौजी अदालतों के फैसले के खिलाफ इंट्रा कोर्ट अपीलें समाअत के लिए मुकर्रर कर दी गई हैं। 7 रुकनी आइनी बेंच 9 दिसंबर को इन इंट्रा कोर्ट अपीलों पर समाअत करने जा रहा है। इसी तरह से 28 साल पुराना एक मुकदमा है सुप्रीम कोर्ट में फोन टेपिंग के हवाले से, जासूसी के आलात की तनसीब के हवाले से। सुप्रीम कोर्ट ने 1996 में इंसानी हकूक सेल में आने वाली दरखास्तों पर नोटिस लिया था। इस पर अदालत ने अटारनी जनरल को और इंटेलिजेंस ब्यूरो को नोटिस जारी कर दिए हैं। इस मामले की समाअत भी जो है वो होने जा रही है। ये जनाब 6 से 8 अहम तरीन आइनी मामलात, जिनमें से 90% का ताल्लुक पाकिस्तान तहरीक इंसाफ और इमरान खान, बल्कि 99% का ताल्लुक पाकिस्तान तहरीक इंसाफ और इमरान खान के हवाले से है। इसमें सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान का 7 रुकनी आइनी बेंच जो कि हुकूमत ने, जो कि इस्टेब्लिशमेंट ने अपनी मर्जी से आइनी तरमीम कराकर अपनी मर्जी और मंशा के जरिए मुकर्रर किया गया। इसके अंदर से वो कौन कौन से जजेस साइड लाइन कर दिए गए। जी हाँ, जस्टिस मंसूर अली शाह शामिल नहीं है, जस्टिस मुनीब अख्तर शामिल नहीं है, जस्टिस आयशा मलिक साहबा शामिल नहीं है अब इसके अंदर, क्योंकि उनकी जगह अब शाहिद बिलाल शामिल हैं। इसी तरह से जस्टिस अतर मिनल्ला शामिल नहीं है और वो तमाम जज साहबान इसके अंदर शामिल नहीं किए गए 90% के करीब, जिन्होंने पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को मखसूस नशिस्तें देने के हवाले से फैसला किया था। इसलिए इस्लामाबाद में अब ये चमगोइयाँ जारी हैं कि क्या इन तमाम तर मामलात को एक ही वक्त में सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान का ये 7 रुकनी आइनी बेंच मुस्तरद करने जा रहा है, या यहाँ पर कोई मौजूदा चुनतख़ब हुकूमत को बड़ा सियासी सरप्राइज, आइनी कानूनी सरप्राइज मिल सकता है, और क्यों इसे इस्लामाबाद के बाज़ हलकों की जानिब से इस्टेब्लिशमेंट का आखिरी कार्ड करार दिया जा रहा है, ख़ास तौर पर उस वक्त में जब इमरान खान ने चंद दिन पहले अलीमा खान से गुफ्तगू में ये कहा था कि अभी उन्होंने अपना आखिरी कार्ड नहीं खेला और फिलहाल वो आखिरी कार्ड शो भी नहीं कर रहे और अपना आखिरी कार्ड जो है वो खेल भी नहीं रहे। ये 7 रुकनी बेंच जिसकी सरबराही जस्टिस अमीनुद्दीन खान करने जा रहे हैं, इसमें जस्टिस जमाल मंदोखेल हैं, जस्टिस मोहम्मद अली मज़र हैं, जस्टिस हसन अदर रिजवी हैं, जस्टिस मुसरत हलाली हैं, जस्टिस नईम अख्तर अफ़गान हैं और जस्टिस शाहिद बिलाल शामिल हैं। और वाज़ेह तौर पर नाम सुनकर आपको अंदाज़ा हो गया होगा
कि काजी फैज़ ईसा साहब के ग्रुप के उनके फेवरेट जज साहबान यहाँ पर अक्सरियत में हैं, जिनको जानते बूझते हुए एक मखसूस किस्म का अपनी मर्ज़ी और पसंद का फार्मूला इख्तियार करते हुए, इस्तेमाल करते हुए इस चुनतखब हुकूमत ने इस बेंच को बनाया। इस्टेब्लिशमेंट की मुकम्मल हमायत 26वीं आइनी तरमीम जिस तरह से की गई उसके नतीजे में ये बेंच बना है। लेकिन इसी दौरान बड़ी डेवलपमेंट ये हैं, इत्तलात हैं अमेरिका से कि नौमुंतखब अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप की तकरीब हलफ बर्दारी 20 जनवरी से पहले पाकिस्तान में बड़े बड़े सियासी सरप्राइजेस सामने आएंगे और बाज़ हल्के ये दावा कर रहे हैं कि 20 जनवरी को मुमकिना तौर पर इमरान खान की जो शिरकत है, इमरान खान के लिए जो दावतनामा है तकरीब हलफ बर्दारी में शिरकत का, वो एक बहुत बड़ा सियासी सरप्राइज साबित हो सकता है अगर अमेरिका में मौजूद पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की क़यादत जुल्फ़ी बुखारी और इस हवाले से कोई बड़ी डेवलपमेंट जो है वो लाने में कामयाब हो गया। अपना बहुत ख्याल रखिएगा, दुआओं में याद रखिएगा। नई वीडियो के साथ जल्द हाजिर होंगे। अल्लाह निगहबान।